स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 5.4 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और जिसके मैंने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपको पेपर पे समझाए थे। उससे पहले मैंने आपको एंगल मेजर करना भी पेपर पे समझाया था। आई होप आपको प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करना समझ में आ गया है। तो आज हम उसी एक्सरसाइज 5.4 के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियोस मेजरिंग एंगल्स और एक्सरसाइज 5.4 के 1 to 4 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो और एक आई बटन भी ऊपर शो हो रहा है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, Which angle has a large measure? First estimate and then measure. यहाँ पर 2 एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है आप इसको सिर्फ एस्टिमेट लगाओ, इसको सिर्फ देख के बताओ, हमको अंदाजे से बताओ कि इनमें से कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है। तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। अब आप लोग देख सकते हो दोनों के दोनों हमारे जो है एक्यूट एंगल हैं, ठीक है, 90 डिग्री से छोटे हैं। पर आप ध्यान से देखो, इस वाले एंगल को देखो और इस वाले एंगल को देखो, तो आप लोग को क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल से बड़ा है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस में मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है। ये वाला डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहा है और ये वाला छोटा नजर आ रहा है। तो मैंने एस्टिमेट लगाया कि जो एंगल ए है, एंगल ए इज लेस देन एंगल बी और एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। ये मैंने एस्टिमेट लगा लिया। एस्टिमेट लगाने के बाद हम लोगों ने बोला है कि हमें एंगल को मेजर भी करके लिखना है, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हमने एस्टिमेट लगाया है कि एंगल ए जो है एंगल बी से छोटा है, वो सही है कि नहीं। तो मैं आपको प्रोटेक्टर के द्वारा आपको ये मैं समझा चुकी हूँ कैसे हम एंगल मेजर करते हैं। हमारा एरो इस तरफ को जा रहा है, तो हम लोगों ने अपना प्रोटेक्टर ऐसे रखना है। ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। जब आप अपनी कॉपी में करोगे, जब इस पर यहाँ रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे, तो लाइन से लाइन हमारा पूरा छुप जाना चाहिए। और इधर की तरफ एरो है तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 यहाँ से है, इधर वाले 0 से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड वाला राइट साइड एरो, तो राइट साइड हमारा 0 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो हमने जब इसको 0 से काउंट किया तो ये हमारा 10, 20, 30 अप्रोक्सीमेटली मेरे अकॉर्डिंग ये हमारा 40 डिग्री पे आ रहा है, यानी कि ये वाला एंगल में अकॉर्डिंग मेरे 40 डिग्री है। नियर अबाउट इतना ही आएगा, आप लोग अपनी बुक में मेजर कर सकते हो। इसी तरीके से हमने दूसरा वाला एंगल मेजर करके देखा। दूसरा वाला एंगल हमने मेजर करके देखा तो यहां से ही हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हमारा आ रहा है नियर अबाउट 70 डिग्री। मैंने बुक में मेजर करके देखा था, अप्रोक्सीमेटली ये वाला 70 डिग्री आ रहा है और ये वाला हमारा 40 डिग्री आ रहा है। तो हमको पता चल गया कि जो एंगल ए है वो छोटा है एंगल बी से। तो एंगल ए की मेजर हमारी कितनी हो गई? 40 डिग्री और मेजर एंगल बी की मेजरमेंट हमारी कितनी हो गई? 70 डिग्री। बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी बोला है कि इन 2 एंगल्स में हमें बताना है कि सबसे बड़ा मेजर किसका आ रहा है और बाद में उसको हमें कंफर्म करना है प्रोटेक्टर से मेजर करके। तो देख लो, ये पिक्चर्स भी आप 2 पिक्चर्स है, इसमें हमें कोई एंगल्स के नेम नहीं दिए हुए हैं, तो मैं इसको एंगल 1 बोल देती हूँ और ये वाला एंगल 2 बोल देती हूँ, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ध्यान से देखो, इसके बीच का डिफरेंस देखो और इसके बीच का डिफरेंस देखो। देखने से पता चल रहा है कि ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल से बड़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। अब हमें करना है इसको मेजर। ये तो सीधा सीधा लाइन पे था, हमने इसको प्रोटेक्टर से मेजर कर लिया। अब ये हमारा ट्राइंगल टेढ़ा बना हुआ नीचे की तरफ है, तो आपने अब आपका प्रोटेक्टर किस तरीके से रखोगे? ये आपका प्रोटेक्टर है, ये आपका पॉइंट है, ये तो पता है आपको यहाँ प्रोटेक्टर रखना है। तो यहाँ से हमारा 0 स्टार्ट हो रहा है, तो जब यहाँ से यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, तो 0 हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? क्योंकि एरो इधर है, एरो इस तरफ है, जिस तरफ एरो होगा
आपके डायग्राम का एरो जिस तरफ भी है, प्रोटेक्टर को आपको अगर सही तरीके से रख लिया तो आपका जीरो वहीं से स्टार्ट होगा। आप इस एंगल को ऐसे रख के भी मेजर कर सकते हो और इस तरफ रख के इस लाइन के ऊपर अकॉर्डिंग सेंटर बना के भी आप मेजर कर सकते हो। फिर आपका जीरो इधर से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से जीरो वाली काउंटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एंगल देखने में ही हमारा 90 डिग्री से छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो इस एंगल को अगर हम मेजर करेंगे तो नियर अबाउट, मैंने इसकी मेजरमेंट की थी, नियर अबाउट इसकी मेजरमेंट हमारी आ रही है 45 डिग्री, और इस वाले एंगल की मेजर की थी तो इस वाले एंगल की नियर अबाउट हमारी जो आ रही है मेजरमेंट वो आ रही है 60। आप खुद अपनी बुक में मेजर करके देख लेना। तो इसको मेजर करने के लिए भी हमने यही करना था, यहाँ पर हमें प्रोटेक्टर रखना था इस तरीके से सेंटर को मिला के। अगर इधर पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, अगर आपने ऐसे मेजरमेंट करनी है तो आपका एरो इधर जा रहा है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जीरो, इधर से जीरो वाली लाइन लेनी है, और अगर आप नीचे की तरफ रखते हो तो आपको जीरो इधर से लेना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। हमारा एंगल जो 2 है एंगल 1 से बड़ा है, और हम लिख सकते हैं एंगल 2 हमारा 60 डिग्री है, दैट इज ग्रेटर देन एंगल 45 डिग्री। बस इन्होंने इन क्वेश्चंस में हमसे यही पूछा था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स में हमको बोला है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल को भरना है। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में और कई एक्सरसाइजेस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, स्ट्रेट कौन सा होता है, राइट एंगल कौन सा होता है। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ के, जो स्टेटमेंट पढ़ के हम इनके आंसर्स भरते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है, राइट एंगल हमारा होता है इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उन्होंने बोला है 90 डिग्री से लेस। 90 डिग्री से लेस देन कौन सा एंगल हुआ, 90 डिग्री से लेस जो होता है वो एक ही एंगल होता है, दैट इज एक्यूट एंगल। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल। सॉरी, सिर्फ यहां एंगल लिखा हुआ है, लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज एक्यूट एंगल। क्लियर। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। सेम चीज आ गई, राइट एंगल 90 डिग्री होता है और इससे हमको ग्रेटर बोला है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर हमारा एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो 90 डिग्री से ग्रेटर हमारा एंगल कौन सा आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। अब सी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो सम निकालना है हमको टू राइट एंगल्स का, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या बोला है, वो एंगल जिस हुज मेजर, उसकी मेजर क्या आती है 90 डिग्री के सम, दो 90 डिग्री के टू राइट एंगल्स को अगर सम करेंगे तो ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल का हमें नाम यहाँ पर लिखना है। तो 90 डिग्री से जब 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, कौन सा होता है, ये लाइन पे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल हमारा कौन सा हो गया, आपको देख के समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पे बना है, तो ये वाला एंगल हमारा कौन सा हो गया, स्ट्रेट एंगल। क्लियर है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि ये एंगल्स कौन से होते हैं, तो आपको जैसे मर्जी स्टेटमेंट में, जैसे मर्जी ब्लैंक्स में आपको पूछ लिया जाए, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाए, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। तो हम इसके बाद वाले पार्ट भी कर लेते हैं। अब डी स्टेटमेंट में बोला है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, पहले भी सम ऑफ मेजर्स किया था, वो राइट एंगल्स थे। अब यहाँ बोला कि सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल। ऐसे दो एंगल्स का सम जिनको सम करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री आ रहा है। ऐसे दो एंगल जिनको हम प्लस करते हैं, जो भी दो एंगल को प्लस करेंगे आंसर हमारा 90 डिग्री आ रहा है।
देन ईच ऑफ देम इज, तो वो दोनों एंगल कौन से होंगे, ये देखो आप समझो, ये होता है 90 डिग्री हमारा, ठीक है 90 डिग्री। अब उन्होंने बोला है ऐसे दो एंगल है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल हमारा ये हो गया, एक एंगल हमारा ये हो गया। उन्होंने बोला इससे कम है, सॉरी कम है, तो हमारे दो एंगल, हमने एक एंगल ऐसे बना लिया, ठीक है। तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। तो 1 एंगल और 2 एंगल है, इन दोनों को अगर हम सम करें, सॉरी सम करके इन्होंने 90 डिग्री आने को बोला है, तो यही दो एंगल हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1 एंगल, ये हो गया हमारा 2 एंगल। तो उन्होंने बोला दो एंगल को सम करेंगे तो हमारा आंसर 90 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे, एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे, राइट होंगे कि स्ट्रेट एंगल होंगे। तो आपको पता है कि 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को ही हम ऐड करेंगे तभी हमारा ये 90 डिग्री आएगा। तो ये छोटे हैं 90 डिग्री से, इसका मतलब कौन से एंगल हो, ये ऑब्ट्यूज एंगल ही हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो जैसे 45 और 45 को प्लस करोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों एंगल हमारे कौन से होए, एक्यूट एंगल होए। तो इस वाले का आंसर हमारा होगा एक्यूट एंगल्स। दोनों का सम अगर हुआ तो राइट एंगल आया तो वो जो दो एंगल्स है वो हमारे हमेशा ही एक्यूट एंगल्स ही होंगे। अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, when the sum of the measures of two angles is that of a straight angle। अभी हमने 90 डिग्री पढ़ा, अब इन्होंने बोल दिया स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये दो एंगल हो गए, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, इन दोनों का सम जो है वो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री बन रहा है एंगल। एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन अदर शुड बी। अगर एक एंगल, ये देखो ये पहला एंगल हमारा एक्यूट एंगल ही बन रहा है क्योंकि 90 डिग्री से कम है। अगर ये वाला एंगल एक्यूट बन रहा है तो जो ये वाला सेकंड एंगल है ये हमारा कैसा एंगल बन रहा है, इसको आप मेजर करके देखोगे। आप इधर एरो रखो, यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के इसको मेजर करके देखोगे तो ये वाला हमारा 90 डिग्री तो हमारा ये होता है। 90 डिग्री से ये वाला एंगल जो है हमारा बड़ा बन रहा है। 90 डिग्री से बड़ा मतलब कौन सा एंगल हो गया, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि दोनों का अगर हमारा सम ऑफ टू एंगल अगर स्ट्रेट एंगल आ रहा है तो उसमें से एक अगर एक्यूट है तो अगला वाला अदर शुड बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आपको ये ब्लैंक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारी बुक में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ये पिक्चर्स को हमें प्रोटेक्टर से बुक में ही मेजर करके लिखना है। तो आप इसको खुद मेजर करोगे और उन्होंने पहले एस्टिमेट भी बोला लगाने को कि अप्रोक्सीमेट ये कितने डिग्री का एंगल होगा। तो हम लोग इसको देख रहे हैं तो ये वाला एंगल मैं प्रोटेक्टर देख लेती हूँ। अप्रोक्सीमेटली ये एंगल मेरे अकॉर्डिंग 40 डिग्री होगा और ये वाला एंगल हमारा 90 से बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली ये 120 डिग्री हो सकता है। तो हम लोग इसको मेजर करके देख लेते हैं। आप लोग इसको खुद मेजर करो तो आपको पता चलेगा। अगर ऐसे यहाँ पर सेंटर है, सेंटर में हमें यहाँ रख के मेजर करना है। ये पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर जहां पे ये टच हो रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ही हमको ये प्रोटेक्टर को रखना है। लाइन पे लाइन, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये कितने पे जा रहा है हमारा, ये वाला हमारा 40 डिग्री पे ही जा रहा है। बाकी आप लोग खुद अपना एंगल्स मेजर करके जरूर देखना। नेक्स्ट वाला ये 90 डिग्री से बड़ा है, देखने से पता चल रहा है, तो इसको भी हम अप्रोक्सीमेटली मेजर करके देख लेते हैं। तो ये वाला एंगल हमारा अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, यही सेंटर पॉइंट हुआ, यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला हमारा, मैंने 120 डिग्री एस्टिमेट किया था, तो ये एंगल नापने पे आ रहा है हमारा 130 डिग्री। आप लोग अपनी बुक में मेजर करके देख लेना। ये एंगल फिर हमारा जो है 90 डिग्री से छोटा है, तो आई थिंक 50-60 डिग्री होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको भी मेजर करके। इसको हमने मेजर किया, ये वाला एंगल हमारा आया 60 डिग्री। इसी तरीके से आपको इन एंगल्स को मेजर करना है। ये वाला एंगल हमारा 130 डिग्री से भी मुझे देखने में बड़ा लग रहा है, तो ये मुझे लग रहा है 130 से भी काफी बड़ा एंगल बन के आएगा। ये वाला एंगल हमारा नाप के देखते हैं, तो 130 या 140 के बीच में, या इसको 135 के अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो। तो ये सिर्फ आपको प्रोटेक्टर से एंगल
एंगल मेजर करने और एस्टिमेट लगाने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे यहाँ वॉच बनी हुई है और वॉच में हमारे हैंड्स बने हुए हैं और इन्हीं हैंड्स को उन्होंने मेजर करने को बोला है। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब इनको मेजर करने के लिए हमको प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको हम कैसे बिना प्रोटेक्टर के मेजर कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि ये 4 पार्ट्स होते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये 90, 90, 90, 90। ठीक है, यही अगर हमारी वॉच है तो वॉच में हमारा यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, तो 12 से लेके 3 में हमारे पास दो होते हैं खाने, एक 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, वॉच में ये बराबर बराबर डिवाइड होता है। अगर ये 12 से लेके 3 तक ये 3 बराबर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो 90 अगर ये पूरा आ रहा है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 90 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया, 30 डिग्री। क्लियर? तो हमारा ये जो है 90 है, तो अगर यहां से लेके यहां तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक हमारा 30 डिग्री आएगा, 1 से लेके 2 तक 30 डिग्री आएगा। अगर 12 से लेके 2 तक लेंगे तो हमारा 30 + 30 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपको प्रोटेक्टर से मेजर करने की जरूरत नहीं, आप हैंड्स को देख के ही बता सकते हो कि आपकी मेजरमेंट क्या है। आपको पता है ये 90 होता है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन होती है और 90 के बीच में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। हर एक एंगल, हर एक हैंड, सुई जैसे 1 2 1 पे जाएगी, 2 पे जाएगी, तो उनके बीच का एंगल हमारा 30 डिग्री होता है। तो हम स्टार्टिंग से उन एंगल्स को ऐड करके उसकी मेजरमेंट बता सकते हैं। तो इसमें मैंने मेजरमेंट आपकी बिना प्रोटेक्टर के बताऊंगी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये वॉच है, इस वॉच में हमारी एक 9 पे सुई है और दूसरी 12 पे है हमारी। ठीक है, तो देखने से पता चला 9 और 12 पे है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, फर्स्ट वाले का 90 डिग्री एंगल हो गया। क्लियर? अब सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट मैंने अभी जो आपको यहाँ पे समझाया कि 12 से लेके 1, 12 से लेके 3 तक 90 डिग्री होता है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो 12 से लेके 1 तक हमारा इसका एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री एंगल हो गया। हमको प्रोटेक्टर से मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, 30 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाली वॉच है, ये पूरी की पूरी दिखी हुई है, स्ट्रेट लाइन है 12 से लेके 6 तक, तो ये पूरा का पूरा एंगल हमारा कौन सा हो गया, 180 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री। तो हमने बिना प्रोटेक्टर का यूज किए, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। ये हमारी सुई है, यहाँ पर हमारा 3 6 और यहाँ 9 होता है। यहाँ पे अगर पहली सुई आ रही है, दूसरी सुई हमारी यहाँ पे 4 पे जा रही है, तो आपको हिसाब से ये एंगल कौन सा होगा, 12 से लेके 3 तक हमारा जो होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के बाद 3 के बाद 4 पे आ गई, हमने क्या करना है, 90 डिग्री में 30 डिग्री को और ऐड कर देंगे, तो 9 10 11 12 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री हमारा एंगल हो गया। तो हमने बिना प्रोटेक्टर के यूज से अगर हमें सुई जिस भी तरीके से बनी आ जाए वॉच में, हम उसको मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 भी है, उस क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग खुद करोगे, उसमें एस्टिमेट दिया हुआ है, हमें इन्वेस्टिगेट करने को बोला है। एक एंगल बना हुआ है 30 डिग्री और बोला है कि क्या आप उसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से उस एंगल को देखोगे तो क्या उसमें कोई चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है और कमेंट में आप मुझे जरूर इसका आंसर लिख के बताओगे। ये क्वेश्चन हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लोग को खुद करके मुझे इसका कमेंट में आंसर देने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, इसका भी मैं एक पार्ट करूंगी, बाकी के सारे आंसर्स आप लोगों ने मुझे कमेंट में लिख के बताने हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में और बोला है कि हर एंगल को क्लासीफाई करो। एंगल्स के नेम भी दिए हुए हैं, तो हम नेम्स भी लिखने दे सकते थे, पर वो नेम्स लिखे हुए हैं। मेजरमेंट बतानी है और टाइप बतानी है। तो मेजरमेंट आप लोगों ने खुद करनी है, प्रोटेक्टर से मेजर करके आप मुझे इनके आंसर्स कमेंट में दोगे। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ टाइप्स लिख के बता रही हूँ। तो पहला एंगल कौन सा है, AOB। तो पहला एंगल हमारा कौन सा हुआ, AOB, यानी कि ये वाला एंगल।
देखने से क्या पता चल रहा है हमको, ये वाला एंगल जो है हमारा कौन सा एंगल हो गया, 90 डिग्री से छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, AOB एंगल जो है हमारा एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट हो गया AOC, यानी कि AOC यानी कि यहां से लेके यहां वाला पार्ट। तो AOC देखने से पता चल रहा है हमको 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो ये कौन सा एंगल हमारा टाइप हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। इसके बाद आता है एंगल BOC। BOC यानी कि ये वाला एंगल BOC, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये उसके ऊपर पूरी स्ट्रेट जा रही है, देखने से पता चल रहा है ये हमारा एक राइट एंगल बन रहा है। तो ये हो गया राइट एंगल। राइट एंगल है तो पता ही है कि यहाँ पर भी हमारी मेजरमेंट कितनी आने वाली है, 90 डिग्री ही आने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्या है DOC। जैसे BOC बोला स्ट्रेट लाइन पे, वैसे इन्होंने उसका उल्टा बोल दिया DOC। तो ये DOC भी हमारा कौन सा हो गया, जब ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये वाला भी हमारा 90 डिग्री हो गया और टाइप हमारी क्या हो गई, राइट एंगल। क्लियर। DOA, अब बोला है DOA, अब ये देखो DOA बताना है, तो ये कैसे जा रहा है, DOA हमारा एंगल हो गया ये वाला DOA, तो ये वाला एंगल हमारा 80 डिग्री से भी बड़ा जा रहा है, सॉरी DOA 80 डिग्री से बड़ा, सॉरी 180 डिग्री से बड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने उल्टा करके पूछा है। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा जा रहा है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। हमारा लास्ट वाला एंगल क्या बचा, एंगल DOB। एंगल DOB देखो पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया हमारा D, ये हो गया O, ये हो गया B, तो ये पूरा का पूरा एंगल हमारा कौन सा हो गया, 180 डिग्री। और ये कौन सा एंगल कहलाएगा, ये वाला हो गया 180 डिग्री, और ये कहलाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। अब देखो 3 एंगल्स तो मैंने फिल कर दिए, ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज और ऑब्ट्यूज, ये 3 एंगल्स की मेजरमेंट आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताओगे। तो आई होप आप, ये एक्सरसाइज मैंने अब खत्म कर दिया 5.4। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, इसे करने में मजा भी बहुत आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो, और मुझे कमेंट करके आंसर भी जरूर बताया करो। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।